अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो गपशप। और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ अनम गौहर। और मैं हूँ आपका होस्ट यूनुस खान। बाकी बुलेटिन के लिए देखते रहिए गपशप न्यूज़। ये यूनुस आप लाते कहाँ से हैं इतनी मजे मजे की ये एनर्जी? जोड़िया बाजार देखा आपने कराची में? गोल्डन तो वहाँ मार्केट से नहीं लाता मैं। फिर कहाँ से लाते? ये गॉड गिफ्ट होता है, दिस इज बॉर्न टैलेंट। लोगों के पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, यूनुस के पास ये हैं। खैर, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। और आज जो है वो बहुत ही अहम दिन है, क्यों यूनुस? बिल्कुल बिल्कुल, वो कॉफ़ी पी रहा था अच्छा बिल्कुल। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल है एंड वी प्रे कि पाकिस्तान जीत जाए। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, हम इंतजार में थे। अर्ज किया है, इरशाद। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आज सेमीफाइनल है। वाह वाह। वाह 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 वाह। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आज सेमीफाइनल है। और आप तो जानते हैं कि आजकल हमारा क्रिकेट पे राज है। वाह 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 वाह, क्या ये जो बात हमने है। शायरी बांटी है ना, वाह, इससे पता चलता है हम लोग बांटते हैं। बांटते हैं। बांटने से शेयरिंग बरकत इज होती है। केयरिंग, यू नो, शेयरिंग इज केयरिंग। Yes, और इंग्लिश वाला भी उर्दू वाला भी शेर लेकिन यूनुस, आज का दिन तो खैर हम सब एक्साइटेड हैं और प्रे भी कर रहे हैं, लेकिन आज का दिन आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आसान इसलिए नहीं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो आप मैचेस देख लें वर्ल्ड कप से रिलेटेड, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर आज पाकिस्तानी टीम पर भी है और आवाम पर भी है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से मैच खेल रहे हैं पाकिस्तानी, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आज का मैच भी जरूर जीतेंगे। इंशाल्लाह। और हम लोग दुआ करते हैं कि आने वाला जो वर्ल्ड कप है उसमें हम सब बैठ के ऐसे टीम जो मैच भी देखें और वो जीते भी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कप जीते और घर में हम लोग डांस कर अब बहाने ढूंढ रही है ना पॉपकॉर्न्स खाने के। डांस तो होगा, और अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है पाकिस्तान तो रोडों पे डांस बिल्कुल होगा, ऐसा हर ही जगह डांस है। होगा। ढोल की ताप पर भंगड़े होंगे। मैं आपको यही बताता बात हूँ कि थोड़ा सा तो मैं घबराया हूँ आज के मैच को लेकर, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्लस मैं आपको एक बात बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग। सबने देखा दुनिया में कि पाकिस्तान बदले लेने आया, बिल्कुल ठीक ऐसा है। पहले इंडिया से लिया, फिर न्यूजीलैंड से लिया, फिर नामीबिया से भी ले लिया, क्योंकि उन्होंने भी अप्रैल 2021 में हमारा जो कॉटन है ना उसका ऑर्डर कैंसिल किया था। हम बदले ले रहे हैं। अब कौन सा ले रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया डर गया। तो उससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने फौरन अपना टूर अनाउंस कर दिया कि हम टेस्ट और वनडे और एक T20 खेलने आ रहे हैं। तो इनको नहीं पता, ये हम अभी, मैं तो कहता हूँ कुछ ये कर दें हरकत, ताकि पाकिस्तानी जिस जोश में भी हैं क्रिकेटर्स वो इन पे बदला लें। अच्छा, मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी है अभी हालिया मैचों में, मुझे ऐसा लगता है कि हम ऑस्ट्रेलिया से भी जीतेंगे। हाँ, जितना मुझे लगता है कि जो टफ टाइम होगा बहुत ज़्यादा वो इंग्लैंड के साथ होगा। अच्छा सना, मुझे अनम यहाँ पर सब लोगों से, आप सब लोगों से और आवाम से भी, बहुत सारे लोग जो उनके सपोर्टर है शायद वो एग्री करें, लेकिन जो नहीं भी हैं वो भी शायद इस बात से कहीं ना कहीं मुत्तफिक हो कि इमरान खान साहब, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, लेकिन वो क्रिकेटर भी रहे हैं और उन्हें हमें वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का एजाज़ जो है उनकी वजह से हमें हासिल हुआ है। आज तक हम वही वर्ल्ड कप पे खुश होते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी क्रिकेट टीम से उन्होंने बिफोर टूर्नामेंट जब वो उनके घर गए थे और दावत हुई थी, तो दावत के साथ साथ जो उन्होंने ब्रीफिंग दी थी रिलेटेड टू क्रिकेट कह लें या प्रेशर नहीं लेना किसी ऐसी टीम का, तो वो हमें नज़र आ रहा है। तो मुझे अभी भी ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि वो उसी जोन में है और उनको इमरान खान साहब की, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं और एक्स क्रिकेटर भी थे, तो वो सारी बातें याद है और इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। क्योंकि अभी तो हम लोगों की उम्मीदें बना रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रिकेट टीम ने ये प्रूव कर दिया है कि आपके पास सही लीडर या सही कैप्टन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा कायनात, इसमें एक और बात ऐड करूंगी, जैसे कि हमारा रब हम सब से बहुत ज़्यादा 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो हमारी जब माएँ, इस मुल्क की माएँ जब दुआएं करेंगी तो आप सोचेंगे वो क्रिकेट तो इंशाल्लाह जीतना ही है। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ बताता हूँ, मुझे आया एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात आई है। अगर आपने न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच देखा हो तो डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन्स के ये एक एग्जाम्पल सेट हुई है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जो हिंदुस्तान के हिंदूस थे वो प्रे कर रहे थे अफगानिस्तान के मुसलमानों के लिए कि वो जीत जाए, और पाकिस्तान के मुसलमान प्रे कर रहे थे कि न्यूजीलैंड के ईसाई जीत जाएं। सो अंडरस्टैंड कि एक रिलीजन डाइवर्सिटी जो होती है, कि ये देखें स्पोर्ट्स है, इसमें मोर ऑफ कंट्री इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू रिलीजन। इंडिया ने बहुत कोशिश की, एक न्यूज़ पैकेजेस शायद आपने देखे हों कायनात,
कि वो कहते कि धर्म की लड़ाई बना दी है पाकिस्तानियों ने। जब मोहम्मद रिजवान ने ड्यूरिंग द मैच नमाज पढ़ी थी, तो ये कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी है या ये मुसलमान है, इन लोगों का एक आपस में एक मिशन बन गया है कि इंटरनेशनल फोरम पे आप कहीं आपको लाइव ऑडियंस देख रही है, हज़ारों करोड़ लोग देख रहे हैं, तो आप नमाज पढ़ेंगे और आप एग्जाम्पल सेट करेंगे। हम तो वैसे भी नमाज पढ़ते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है लोगों को दिखाने के लिए। मैं एक बात बता रहा हूँ बस, लेकिन मोहम्मद रिजवान आपको उनको मुबारकबाद देनी चाहिए बिकॉज ही हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर इन अ कैलेंडर ईयर व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल्स, अराउंड 1680 समथिंग। आई वांट टू सल्यूट द होल टीम। देखिए हार जीत होती है क्रिकेट में, बट हैविंग सेड दैट कि अगर पाकिस्तान नॉकआउट भी हो जाता है सेमीफाइनल में, विल स्टिल रिस्पेक्ट दैट बिकॉज अल्लाह ना करे, बट विल स्टिल रिस्पेक्ट दैट बिकॉज इन्होंने जैसी परफॉर्मेंस की है। किसी को ओसीडी है आप में से? जी मुझे है। अगर आप वो देखिए ना पॉइंट्स टेबल जो पाकिस्तान के ग्रुप का है, बड़ा प्रॉपर 10, 8, 6, 4, ओसीडी 2 का स्कोर चार्ट से क्या ताल्लुक है? बिकॉज इट्स OCD सो is a टाइम। disease. इसमें एक एग्जांपल दे रहा हूँ आनंद जी कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखना कितना वो होता है ओसीडी में, उस वक्त कह रहा हूँ जिनको इश्यूज होता है कि यार ये ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, जी हाँ। नंबर्स आउट है, ऑड नंबर्स हैं, तो वो बड़ा इवन बना हुआ है चार्ट। 10 पाकिस्तान का है, उसके बाद 8 न्यूजीलैंड का है, 6 इंडिया का है, ऑनवर्ड्स अफगानिस्तान, और फिर स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड का 0 है। तो बड़ा ही खूबसूरत बनता है, मतलब इवन नंबर के साथ। यूनस देखें, हार जीत तो चलती रहती है, बट पर्सनली किसी के ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे पड़ोसी मुल्क वाले समझ के होंगे कि मैं क्या कहना नहीं, चाह उन्होंने रही नहीं हूँ। समझना। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो नई रूप फूंक दी है हमारे बल्लेबाजों में, उसके बाद से उनकी कारकर्दगी वाकई देखने लायक है। एंड नमाज की जहाँ तक आपने बात की, तो उस पर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि नमाज वैसे कहा जाता है कि बंद कमरे में जो पढ़ी जाए ना, कोई भी ना आपके आसपास, सबसे ज़्यादा फजीलत उस नमाज की। लेकिन क्योंकि वो काम है, हम भी सेट पे पढ़ते हैं नमाज, आसपास लोग होते हैं, लेकिन अब उसमें भी लोगों का ओपिनियन है कि शायद दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। लेकिन खैर वो उनकी सोच है, हर किसी का सोचने का अपना अंदाज है, उस पर हम कुछ। सो देखिए, ये हमेशा है कि जब भी कोई मुकाबला होता है तो हमारे दीन में है कि आपने जो है जीत के बाद अपनी जो है वो सजदा शुक्राना आपने अदा करना है, लाजमी करना है। और सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये जो भारत को ऐसा लगता है कि कभी हम तस्बीह पढ़ रहे होते हैं उस पर भी वो तनकीद करने आ जाते हैं, यूं क्लोज दिखा दिखा के तनकीद कर रहे होते हैं, कोई सजदा करे उस पर भी तनकीद कर रहे होते हैं। हमने तो कभी तनकीद नहीं की। आप कहें जो भी आपने करना है आप करें, जो भी करना है, हमने तो कभी तनकीद नहीं की। इंटरनेशनली भी देखें ना, डिफरेंस, वी रिस्पेक्ट योर रिलीजन। एग्जैक्टली, नमाज तो सफर में भी आपको कहा गया पढ़नी, तो उससे ये Exactly. बोलेंगे कि दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं। ये देखिए, जो जिनकी सोच छोटी होती है ना, वो आपका एक एक पॉइंट देखेंगे। जब उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर वो ये देखेंगे कि आपने सजदा अदा किया है, आप कोई काला जादू कर रहे हैं, फिलां कर रहे हैं, धमाका कर रहे हैं। तो यही हमारा ये है। जी अनम, मुझे भी इसी बात पर एक बात याद आई कि आपका कोई भी बिलीव होता है, तो अगर आप उसको दुनिया वालों के सामने, जैसे फॉर एग्जांपल आप स्टेडियम में, या मैं एक एग्जांपल देने के लिए मोहम्मद सलाह की बात करूंगी, जो कि फुटबॉलर हैं और इजिप्शियन है बाय नेशनलिटी। तो वैसे भी अरब्स में ये कहा जाता है वट एवर दे बिलीव, वो हमेशा अपनी बिलीव्स के साथ चलते हैं। मतलब आई एम सॉरी, मैं कोई पॉइंट आउट नहीं करी किसी कम्युनिटी को, लेकिन उनमें देखा जाता है उनका जो ड्रेसेस भी पहनने का स्टाइल है, इजिप्शियन हो गए या बहरूत के लोग हो गए, लबनान, तो खैर एनीवेज उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता था। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के जो लोग हैं वो उनके फैंस हैं और वो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करते हैं। तो ये जो इंडिया की बात है ना, इंडिया ने तो पहले ही ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान की उसने दाई बननी है। मतलब कुछ भी होगा, पाकिस्तान में एक छोटा सा बेबी भी होगा और अगर उसके भी कान में अजान दी जा रही होगी तो ये बोलेंगे देखा ये इंडिया के अगेंस्ट बता रहे हैं, उसको दहशतगर्दी करनी है। मतलब कम ऑन ब्रो, आप अब बहुत दौर आगे निकल गया। अब मुझे, मैं यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी अगर आप लोगों की इजाज़त हो। मैं प्रमोशन नहीं कर रही, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है, सज्जल अली हैं, सज्जल अली और बिलाल अब्बास, उनकी एक आ रही है मूवी आ रही है और वो रिलेटेड टू बांग्लादेश है। प्लीज़ 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 तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो देखिएगा, और आप सबसे भी गुजारिश है कि देखिएगा। मैंने कल उसका ट्रेलर देखा और मैं शॉक हो गई और मुझे प्राउड है कि मैं पाकिस्तानी। वाह। अच्छा, मुझे आप सबसे एक क्वेश्चन करना है जी। और हार, क्योंकि सिंस हम मैच की इतनी बात करते हैं तो मेरे जहन में ये सवाल आ रहा है काफ़ी देर से, मैं पूछना चाहूँगी आप चारों से, क्योंकि आई हैव मेरे अलावा 4 डिफरेंट माइंड्स हियर ऑन दिस टेबल, ठीक है? तो मुझे चारों से अलग अलग वो पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा कि आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है।
जैसे कि कहा जाता है कि जिंदगी में हर चीज लिखी होती है, एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड, लेकिन फिर उसमें कहा जाता है कि बहुत बड़ा आपकी लक का भी हाथ होता है। फिर कहा जाता है कि आप हार्डवर्क करोगे, उसके पीछे लगोगे, मेहनत करोगे तो आप उसे हासिल कर ही लोगे। तो जैसे कि मैचेस में हार जीत होती है, उसके बाद कुछ लोगों की ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं, कुछ लोग किसी से बात करो तो उसका ये सुनने में आता है कि हमारी तो मुकद्दर में लिखी हुई थी जीत, या हमारी तो किस्मत में लिखा था जीतना या हारना। तो उसके बारे में आप लोगों को क्या लगता है कि ये परफॉर्मेंस वाइज होता है, या हाँ इसमें लक का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, या फिर आपकी कारकर्दगी बहुत अहमियत रखती है? तो क्या कहना चाहेंगे आप सब? क्रिकेट की बात कर रहे हैं स्पेसिफिक होके? हाँ, कोई भी ठीक है, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ बिकॉज हम क्रिकेट का अभी जुनून चल रहा है। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 पाकिस्तान के लिए डू और डाई सिचुएशन थी। सरफराज अहमद खेल रहे थे और मेरे ख्याल से टेल एंडर था, 9 विकेट डाउन थे या 8 विकेट्स डाउन थे। तो सरफराज का कैच छूटा, बहुत इजी सिटर कैच छूटा, फिर बिल्कुल मिड ऑन पे, फिर फाइनल लेग पे एक और कैच छूटा और पाकिस्तान मैच जीत गया। तब उनसे पूछा गया कि आप ये मैच कैसे जीते, सरफराज अहमद साहब से, जो एक्स कैप्टन है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जिताया है। मतलब कि वो फेथ, और देखिए कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी डेस्टिनी में होती हैं, बट ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरा एंगल ये भी है, व्हाट आई बिलीव, कि अगर आपके नसीब में है तो आपको मिलेगा, और वो नसीब में होगा तो मिलेगा और वक्त से पहले भी नहीं मिलेगा। दिस इज अनदर एंगल। नसीब से ज़्यादा नहीं, वक्त से जी जी, नसीब से ज़्यादा नहीं और वक्त से पहले नहीं। बट मेरा ओपिनियन अपना ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे, आपकी मेहनत में प्योरिटी 100% प्योरिटी है, प्लस आप दुआ करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दुआ आपके नसीब भी चेंज कर देता है। तो आई बिलीव कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड प्रे तो हर चीज़ आपके नसीब में आ सकती है। एक फाइनल एंगल मैं आपको बता देता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसमें कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं यहाँ पर वेरी शॉर्टली ये कहूँ कि देखें, अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो कौम अपनी मदद आप नहीं करती, और ये बहुत हकीकत है। आप अगर मेहनत करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर कहते हैं कि इंसान की जो तकदीर में लिखा होता है वो दुआएं बदल देती है। समटाइम हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, इसके लिए हमने मेहनत भी की है, बहुत कोशिश की है, हर चीज़ की हमने, लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप डिसहार्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि आखिर क्यों? आपका समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं यार मेरा तो बिलीव ही, हाँ नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनका बिलीव हिलने लगते हैं। वो कहते हैं हमने दुआ की, हर चीज़ की, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए था उसके लिए हमने एंड तक मेहनत की, लेकिन वो फिर भी नहीं मिला। तब चीज़ आती है नसीब पर, जिसे आपकी दुआ भी ना बदल सके, वो नसीब होता है। ग्रेट। मेरा मानना ये है कि जस्ट मेहनत, दुआ और नसीब का जो ताल्लुक है, देखिए दुआ, बीइंग अ मुस्लिम मैं एक बात कर रही हूँ, हम दुआ पे बिलीव करते हैं। तो इंडिया में भी बहुत मुसलमान है और अल्लाह के बहुत करीब होंगे, हम किसी को जज नहीं कर सकते। इंग्लैंड में भी बहुत मुसलमान है, ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत मुसलमान है, और वो अपनी टीम को जिताना चाहेंगे, वो अपनी टीम के लिए दुआ करेंगे, वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, वो सारी चीज़ें। तो दुआ है, लेकिन दुआ से ज़्यादा जो स्पेसिफिक अगर मैं सवाल पे जाऊँ तो मेरा मानना ये है कि आपको सही तरह से गाइडलाइन, आपको पता हो, आपकी ऑनेस्टी और आपकी मेहनत। ग्रेट आंसर कायनात। इसी के साथ मैं चलती हूँ ब्रेक की तरफ। हमारे ब्रेक का वक्त हो चुका है और आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत ही मज़ेदार और शानदार से टॉपिक्स हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे डिफरेंट टॉपिक नहीं था, क्योंकि हम सिर्फ मैच को डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हम अपने आते हैं मुद्दे पर या इश्यूज़ पर, या कुछ ऐसी खुशखबरी है, खुशखबरी ही कहूँगी, क्योंकि कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर उसको उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए और उसको खुशी हो इस बात की, और वो पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करे कि ठीक है मैं इस इंसान को पसंद करती हूँ और मैंने पूरी ज़िंदगी के लिए इसे चूज़ किया है। और मैं बात कर रही हूँ जो खुद अपने आप में ही एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी हो और उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हो, तो मलाला यूसुफजई की। पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इस टाइम ये लाइक कह सकते हैं आप, खुशखबरी तो है, लेकिन लोग बहुत सारी बात कर रहे हैं। देखिए हर इंसान जो किसी शादी हुई ना, निकाह हुआ है, निकाह हुआ ना, तो मुबारकबाद तो है ना, मुबारक हो तुमको जी। हर लड़की की शादी के लिए यूनुस पहले ही मुबारकबाद मैं तो कुर्सियां भी लगाता हूँ, मुझे मौका पहले ही पहुंच जाते मुबारकबाद देने अच्छी बात है ना, मुबारकबाद देते हैं। जी जी, माशाल्लाह, अल्लाह आपके नसीब अच्छे करे, आप दोनों के। हाँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी नामवर पर्सनालिटी, जो एक पर्सनालिटी ना कि सिर्फ पाकिस्तान या लाइक अफगानिस्तान में जानी जाती, पूरी दुनिया में जानी जाती है,
किस इशू की वजह से जानी जाती है, वो इशू खैर बहुत ही दर्दनाक है, उस पर बात नहीं करती क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा मौका है और बहुत बड़ा मैं कहती हूँ दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है और उनके वालिदैन के लिए भी। तो उन्हें अल्लाह जो है अच्छी ज़िंदगी गुजारना तौफीक दे। अच्छा, अब मैं बात आऊँगी कि मलाला यूसुफजई के एक ट्वीट के बारे में जो उन्होंने 4 जून को दिया था, और वोग ऐसा मैगज़ीन है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ छपते हैं और वहाँ पे एक इंटरव्यू छपना बहुत बड़ी बात है और कवर फोटो पर बाकायदा जो है उनकी पिक्चर थी और लोगों ने काफ़ी, मैं देखिए इस टाइम मैं बात करूँगी बीइंग अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान के लोगों की और आवाम की कि वो क्या कह रहे हैं पूरी दुनिया पर। अगर आप लोग में से कोई बात करना चाहे तो वो आप लोगों का ओपिनियन है, लेकिन मैं अपनी कंट्री के लोगों की मुतालिक बात करना चाहूँगी। काफ़ी लोग हैं मौलाना यूसुफजई को बहुत पसंद करते थे पहले बहुत, मैं उनमें से खुद भी मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ क्योंकि उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन, स्पेसिफिक गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत काम किया और इस बात पे मतलब हैट्स ऑफ टू हर। लेकिन कहीं ना कहीं जब एक नाम बनती गई और कहीं उन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद उनके वालिद ने कहा कि ये मलाला ने इंटरव्यू में मजाक के तौर पे कहा था, लेकिन बहुत बड़ा जब आप नाम बन जाते हैं ना तो लोग आपके मजाक को भी नहीं समझते, और ख़ास तौर पे अगर वो कोई रिलीजन से रिलेटेड हो। वी रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अगर आपको हयात तैयबा के बारे में नहीं पता, अगर आपको ये नहीं पता कि इस्लाम में निकाह की क्या वैल्यू है, उस टाइम जो उन्होंने बात की थी, मैं उस टाइम की बात से रिलेटेड कर रही हूँ, तो इन्होंने कहा था कि मुझे नहीं समझ आता कि लोग शादी क्यों करते हैं और शादी के लिए दस्तखत क्यों ज़रूरी है। निकाह पेपर पे उन्होंने बात की तो लोगों ने काफ़ी बहुत सारे यहाँ पर एग्जैक्टली काफ़ी लोगों ने उनको इस बात पे नापसंद किया कि आप इतनी छोटी सी होकर, ठीक है आप एजुकेशन पे बात करती थी लेकिन अब आप बहुत रिलीजियस टॉक नहीं कर सकती और आपको बेसिक, क्योंकि आपकी आधी ज़िंदगी पाकिस्तान में गुजरी है तो क्या आपको ये बेसिक नहीं पता निकाह का। और लीगल और इलीगल पे बात है कि आप क्या मशरकी होकर मगरबी कल्चर को प्रमोट करें, लिविंग इन रिलेशनशिप जो भी व्हाटएवर। तो उसके बाद जो है अब ये उनकी न्यूज़ आई है निकाह की, तो लोग मेरा जो ये टॉपिक लाने का मकसद था कि अब लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं। अब यकीनन बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे, यूट्यूब पे भी देखेंगे, चैनल पे भी देखेंगे, बहुत सारी खवातीन देखेंगी, वो हमेशा चाहेंगी कि हमारी बच्ची डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, लेकिन वो उसको पहले कहती है कि तुम कुछ भी बनो लेकिन तुम्हें घर का सारा काम आना चाहिए। माँ जो है ना वो बहुत अपने बच्चे के लिए कहीं ना कहीं सेंटी भी होती है और वो कहती है खास तौर पे बेटी को, क्योंकि इसने एंड ऑफ द डे आपने शादी करनी है। मेरी मम्मा भी मुझे कहती थी बेटा आपको कुछ भी बनना है, एंड ऑफ द डे आपने शादी करनी है, आपको अपनी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, शरई जिसको हम कहते हैं शरई ज़िंदगी। तो मलाला के इस ट्वीट पे बहुत सारी चीज़ें, अब फाइनली उनका निकाह हुआ, जिनके साथ निकाह हुआ है काफ़ी माशाल्लाह से बहुत क्यूट कपल लग रहा है। असर नाम है उनके हस्बैंड का, और असर के बारे में अभी कुछ सच नहीं बताया गया कि वो क्या करते, शक्ल से वो लगता है कि वो पाकिस्तानी फैमिली वगैरह के। पीसीबी में हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, वहाँ के वो हैं अच्छे। अच्छा, मतलब कि ही इज अ गुड एट स्पोर्ट्स में काफी टाइम से ही इज एन एंटरप्रेन्योर। और इसी बात पे मैं आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने इस बात पे कहा भी है, ट्वीट भी कर रहे हैं और ट्रेंडिंग पे ट्वीट है कि उन्होंने मलाला के नाम की वजह से शादी की होगी या उनकी शख्सियत की वजह से शादी होगी। मतलब अब मलाला पे पॉइंट नहीं हो रहे, अब उनके हस्बैंड पे पॉइंट हो हम रहे। किसी हाल में खुश क्यों I want to say something. Yes. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मलाला यूसुफजई एक ऐसी खातून है जिनकी बड़ी सेंसिबल अप्रोच है, शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव लेडी। इतनी सी उम्र में उन्होंने इतना काम किया है, लड़कियों की एजुकेशन के लिए जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया था ये काबिल तारीफ बात है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में लड़कियां तो अपने फैशन की चीज़ों से बाहर नहीं आती, लेकिन किसी के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ करना, और आज के दौर में कि लोग किसी के साथ बात भी करते तो ये सोचते हैं कि मेरा मफाद है तो मैं इससे बात करूँगा। ऐसे दौर में उसने लोगों के लिए इतना कुछ किया है, तो उसके लिए उसके मुल्क के लिए कुछ ना कुछ तो कुर्बानियां हैं जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू हर स्टेटमेंट, जो उन्होंने कहा था उनके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो वो ये थे कि मुझे ये समझ में नहीं आता कि लोगों को शादी करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो स्टिल यू कैन हैव बी पार्टनर्स विद ईच अदर। यहाँ जब उनका इंटरव्यू लिया था, एलन का जब मैं इंटरव्यू देख रही थी, उन्होंने मलाला से पूछा कि आपने ये बात कहने के पीछे आपके दिमाग में क्या चल रहा था, वट वॉज द बेसिक आइडिया ऑफ सेइंग दैट, कि आपको सिग्नेचर ही करने की क्या ज़रूरत है, इफ़ यू लाइक समवन तो यू कैन सिंपली बी पार्टनर विद हिम। तो उसने कहा कि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उसके साथ बिजनेस भी तो कर सकते हो, आप पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर्स भी हो सकते हो, लाइफ पार्टनर्स भी हो सकते हो। थोड़ी सी उसकी बात इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली गई थोड़ा। जी वो मतलब वो खुद भी इस बात को सही तरीके से नहीं कह पाई, लेकिन लोगों की वही बात होती है कि हर किसी का तो अपना दिमाग है, जिसको जो समझ में आता है। जैसे बहुत सारे
लोगों ने कहा कि मशरकी कल्चर को प्रमोट करने के लिए उन्होंने बोला कि व्हेन यू लाइक समवन यू डोंट नीड टू पुट अ सिग्नेचर विद देम, यू कैन सिंपली बी पार्टनर विद देम। तो हमारा जो है इस्लामिक कल्चर, उसमें तो हम सिंपली पार्टनर्स बन के नहीं रह सकते ना, निकाह में आना बहुत ज़रूरी है। खैर वो काफ़ी ज़्यादा ही उनकी सोच थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है, तो वो कह रही थी कि आप पार्टनर्स बन जाओ, आप बिजनेस कर लेते हैं। इस पर मैं कमेंट्स पढ़ी थी, सबने ट्रोल किए। किसी बंदे ने कहा है कि मैं और मलाला एक साथ थे और मुझे भी इनके साथ में ज़ख्मी हुआ था, लेकिन इनको तो अमेरिका का, बरतानिया का वीज़ा मिल चुका है, ये वहाँ चलेगी, देन इनका ट्रीटमेंट हुआ और आज मुझे 9 साल हो गए। अमेरिका तो क्या, मेरे अपने घर वाले कतराते हैं, मेरे पास नहीं आते, लेकिन स्टिल मैं जो है डिफेंड कर दूँ पाकिस्तान को। क्यों? क्योंकि वो जो मुझे लगी थी, वो चोट, वो जख्म, वो असली था। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि देखिए, जब आप एक प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते हैं तो आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपका एक एक, जैसे कहते हैं ना, बोलने से पहले तोलना चाहिए, तो एक एक लफ्ज जो है वो उस वक्त बहुत भारी उसकी कीमत होती है। तो मलाला ने जो भी कहा और उसके बाद उसने सफाई भी इस बात की दी, उसका स्टेटमेंट आया कि मैंने उस तरह से वो बात नहीं की थी जिस तरह से वो दिखाई गई थी। अच्छा, ये जब भी इस तरह के कोई स्टेटमेंट होते हैं, कोई किसी तरह की वीडियोस होती है, कुछ भी होती है, तो हमारे जितनी भी पर्सनालिटीज़ हैं वो आगे से ये कमेंट या ये स्टेटमेंट ज़रूर देते हैं कि इसको एडिट किया गया है। लेकिन मैंने खुद ही ये स्टोरी शेयर भी की थी कि बीबीसी ने जो कवर पेज लगाया था, आप लोगों को याद होगा कि बीबीसी ने जो कवर पेज लगाया था जिसमें एक लड़का जो है वो सोफे पर बैठा हुआ है और लड़की नीचे बैठी हुई है, तो उसका भी जो इसके बाद बड़ी डिबेट हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो उसका जो है वो इस तमाम सिनेरियो को देखा गया तो उसमें यही चीज़ सामने आई कि जो आपको दिख रहा होता है ना, आप जब तक उसकी हकीकत में नहीं जाएंगे आप कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे खुद का भी एक मैं स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा देती हूँ और मुझे नहीं पता कल को इस बात को कितना ट्रोल किया जाएगा या कितना इसको नेगेटिव दिखाया जाएगा या एडिट किया जाएगा। मैं हमेशा हर जगह पर जब मुझसे कोई ज़ाती तौर पर शादी के बारे में पूछता है तो मेरा एक स्टेटमेंट होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं या मुझे करनी नहीं है या मैं सोच नहीं रही इस बारे में, तो मेरा हमेशा ये स्टेटमेंट होता है। अब कल को इस बात को कितना तोड़ मरोड़ कर आगे जो है वो पेश किया जाएगा वो तो किसी को नहीं पता। देखें, आप किसी के बारे में, मैं कोई नहीं होती किसी की जातियात पर कमेंट करने वाली या कोई भी यहाँ पर मौजूद या आप घर में मौजूद कोई नहीं होते किसी की जाती जिंदगी के बारे में कमेंट करने वाले। हम यहाँ पर बैठे हुए, आज यहाँ बैठे, कितने सारे लोग होंगे जो मेरे बारे में, हम सब के बारे में सोच रहे होंगे कि ये लड़की ठीक है, ये लड़की ठीक नहीं है, ये अपनी पर्सनल जिंदगी में ऐसी है, ये अपनी पर्सनल जिंदगी में ऐसी नहीं है। बहुत कहते हैं ना, जितने मुंह इतनी बातें। और इसी के साथ ये भी एक बहुत ज्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि फेमस है कि डोंट जज बुक बाय हिज कवर। तो देखें, जब भी कोई चीज के बारे में हम बोलते हैं ना, किसी के बारे में बोलते हैं, तो कभी भी आपने स्टार्ट नहीं हो जाना है, हर चीज जातियात पर नहीं पहुंचनी है। कोई किताब भी आपके सामने होती है ना, उसका कवर देखकर आप कभी भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ। उसके लिए आपको पूरी किताब पढ़नी जरूरी होती है। जी, बात हो रही थी कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अगर तो आप पब्लिक फिगर हैं, ठीक है, और आपने अपना इंस्टा, ट्विटर सब ओपन किया हुआ है फॉर पब्लिक, देन अगर आप उसमें पर्सनल चीज़ शेयर करते हैं और कोई कमेंट करता है, देन यू शुडंट कंप्लेन अबाउट इट। एग्जैक्टली, यस। अगर आप शेयर कर रहे हैं और आप पब्लिक फिगर हैं, ओपन है, आप ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जिनके अकाउंट्स पब्लिक नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। तो बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप पब्लिक फिगर बन जाते हैं और आप कुछ भी बोलते हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे। बट ऑडियंस जिन्होंने आपको फिगर बनाया, द पब्लिक हु हैज मेड यू द पब्लिक फिगर, दे हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू कमेंट ऑन यू। आपने क्या पहना है, आपने क्या खाया, आपने क्यों पहना है, आपने क्यों खाया है। हर एक लिमिट्स। एक बात सोशल एक इनकी जवाब दे दूं फिर मैं आप कि लिमिट्स देखें, वो जो तरबियत, वो चीज़ें, वो हम जितना भी कहें, कहीं ना कहीं इंसान जाके क्रॉस कर जाता है लिमिट्स। 100 में से एट टाइम्स 10 कमेंट ही गंदे आ रहे होंगे ना, बाकी 90 लोग तो अगर बुराई कर भी होंगे तहजीब के दायरे में रह के कर रहे होंगे। सो वो जो 10 लोग हैं उनकी वजह से पूरी पब्लिक पे या 100 जो बाकी 90 लोग हैं उनकी कोई गलती नहीं है। वो लिमिट्स में रहें। वी कैन रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हम लोग घर में आके थप्पड़ मार के समझाने से तो रहे, तो समझ जाओ लड़कों लड़कियों। एक मिनट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, जैसे आपने बोला कि हम जिम्मेदार वो हैं, मीडिया ऑथर्स हैं, तो हमारे कंधों पे जिम्मेदारी, क्योंकि हम स्क्रीन पे आके बैठते हैं, ठीक है, आई एग्री। लेकिन हम किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि प्लीज चेंज योर विजन, ऐसे नहीं सोचो, ऐसे देखो, ऐसे नहीं होता है। हर किसी का अपना ही सोचने का तरीका, हर किसी का अपना ही देखने का नजरिया। ऑल वी कैन डू इज कि जब भी इस तरह की किसी मीडिया पर्सन की कोई भी स्टेटमेंट्स आते हैं ना हार्श, या लोगों को लगता है क्योंकि उनका भी चैनल चल रहा है, उनकी भी ये जॉब है, तो उस तरह की चीज़ों को ज़्यादा उछाल के, तोड़ मोड़ के, फिल्टर करके आवाम
आवाम को वो दिखाया जाता है जिससे उनको थोड़ी सी हाइप मिले, कंटेंट मिले, तो ये उनकी भी एक है पॉलिसी है। तो हम खुद समझदार हैं, हम अक्लमंद हैं माशाल्लाह से, हम पढ़ी लिखी सोसाइटी में हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि जितना अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी चाहिए कि नहीं। हमें ऐसा लगता है आई एम डिसएग्री टू योर ओपिनियन, मुझे यहाँ पे लगता है कि हम 5 जितने भी लोग हैं हमने मलाला के बारे में पॉजिटिव ही अपना पर्सपेक्टिव रखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत कुछ किया है मुल्क के लिए। तो स्टिल कुछ लोग नेगेटिव आके कमेंट करेंगे नीचे, उसके लिए भी हम रेडी हैं, बट स्टिल हम जितना पॉजिटिविटी स्प्रेड कर सकते हैं हम उतनी करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। We need to inspire people with our attitude, not force our opinion on them. एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद हमारे पास एक और खतरनाक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी हम बात कर रहे थे मलाला यूसुफजई की कि शादी के बारे में बात हो रही थी उनके बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है जितनी मुंह उतनी बातें, और जितनी भी स्टोरीज हम लोग देखते आते हैं कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, आगे का जो जैसे कि उन्होंने बताया कि फ्रंट पेज को आप देखने के बाद पूरी स्टोरी आप नहीं जान सकते। सो आज मैं बात करूँगी महंगाई के बारे में, और आप लोगों को भी पता है कितनी महंगाई हो रही है। राशन, दाल, चावल, ऑयल और ये सब चीज़ों के ऊपर। ब्यूटी प्रोडक्ट्स सारे महंगे हो गए, इसलिए लगाना छोड़ दिया इन्होंने। मैंने तो बिल्कुल लगाना छोड़ दिया नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू कायनात, इन लोगों को ज़रा चुप करवाने के लिए, कि ताकि मैं अपनी खुशखबरी बता सकूं। अच्छा, ओ एक और खुशखबरी है, खुशखबरी। जी जी जी। आज कौन सी? महंगाई की खुशखबरी। स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर साहब, पावर्टी एलिविएशन, डॉक्टर सानिया ने हाल ही में एक बयान दिया है कि एहसास राशन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। अच्छा, मैं थोड़ा आपको डिफ़ाइन करती हुई चलूँ कि ये इस प्रोग्राम का क्या मतलब है। जितने भी हमारे जर्नल स्टोर्स हैं वहाँ का राशन कार्ड बनेगा, और जितने भी जिन लोगों की इनकम कम है या फिर बेरोज़गार हैं उनके लिए ये राशन कार्ड जो है वो बनाया जाएगा, और प्रॉपरली नादरा से ये सारी चीज़ें वहाँ से उनको मिलेंगी। और उसके बाद एक दुकान पे उनकी सारी जो है वो हिस्ट्री जाएगी, उसके बाद उनको एक कार्ड मिलेगा और जिस पे डिस्काउंट होगा 1000 रुपीज़। वाह। मंथली 20 मिलियन जो है वो लोगों को फ़ायदा होगा इस चीज़ से। और मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में ये बहुत पहले ही इनिशिएटिव ले लेना चाहिए था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताती हुई चलूँ कि जितने भी जो इतने अमीर लोग भी नहीं हैं, बट नॉर्मली अपने घर को भी चला रहे होते हैं, बट उन्होंने भी एक सिस्टम जो है अपनी शॉप्स के बाहर लगाया होता है कि अगर किसी को ज़रूरत है या ज़रूरतमंद है कोई, तो वो वहाँ से अपना शॉपर उठा के लेकर जा सकता है, और उस शॉपर में दाल, चीनी, जो भी ज़रूरत की, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो उसमें होंगी, और आप वो मतलब उसमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपनी मर्ज़ी से जितना भी देना चाहें वो दे सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव मुझे लगता है कि हम सबको ही लेना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई इतना भी गया गुजरा नहीं है। मुझे लगता है कि 2 लोगों को भी अगर आप खाना खिला देना तो शायद काफ़ी सारे लोग जो हैं इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी कि जैसे कि आप लोग एक सवाल, मुझसे सबको एक सवाल याद आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, पूरी फैमिली को ये कार्ड, राशन कार्ड मिलेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक बंदे को मिलेगा, और वो फ़ोन नंबर भी उसी के नाम होना चाहिए, तब ये राशन कार्ड आपको मिलेगा। वाह। अच्छा, मैं एक और सवाल आपसे करूं कि अगर मतलब ऐसा होता है कि आपने कहा ना एक बंदे को मिलेगा, सो अगर सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स हैं, तो वो उनकी शादी हुई हुई है लेकिन उनका जो वालिद है वो तो ज़ाहिर सी बात एक है, तो उनको जो सिस्टर्स हैं उनको अलग अलग मिलेगा उनकी शादी? नहीं, जैसे कि आपका एक अलग फैमिली है, लेट सपोज आपकी सिस्टर्स, दोनों बहनों की शादी हुई हुई है, तो उनको अलग अलग अपना अपना कार्ड मिलेगा। अपनी फैमिली को अलग एक कार्ड मिलेगा, उस पे उनको 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। रिक्वायरमेंट क्या है, कोई फॉर्म है, क्या है, कैसे ये? या एग्जैक्टली फॉर्म वगैरह फिल होगा, नादरा के थ्रू जो है वो सारी चीजें इनकी वो होंगी। यस, और वो प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन के बगैर तो आपको पता है यहाँ पर सब थोड़ा सा झूठ भी चल जाता है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगी, उसके बाद उनको राशन कार्ड मिलेगा। उनकी कंडीशन देखने के बाद होगा कि उनके घर के हालात कैसे हैं, वाकई में ये हकदार है या नहीं, या नहीं। पार्ट ऑफ रिलीफ, हाँ, वो जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। जी 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 जी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये रहेगा, ये कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को इंशाल्लाह। मुझे जो आपने अभी पूरा हमारे साथ डिस्कस किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छी लगी एक चीज़ कि नादरा के थ्रू, जी जी, पता है क्या होता है, कुछ ऐसे लोग हैं, मैं कुछ लोगों के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने पर मंथ ले लिया अपना राशन कार्ड से, वो जाकर पूरा दाल चावल सब ले लिया घर का राशन,
फिर दोबारा कभी ना कभी आती की सोच आती है। जिस तरह से गुर्बत है, गुर्बत के साथ साथ लोगों में कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि मैं दूसरे महीने, एक डर भी होता है कि दूसरे महीने पता नहीं मिले ना मिले, तो दूसरे महीने सेविंग करें, चीज़ें करें। और एक इसी से मुझे न्यूज़ याद आई है कि गांव में इस तरह से किसी बहुत ही बड़े बंदे ने स्टार्ट किया था और उसने कहा था कि मैं सबके घरों में राशन भिजवाऊंगा। तो उसको नहीं पता था, उनके काम वालों को जैसे रखा उन्होंने, उनको पता था कि इस घर में इतने बंदे, तो वो बाहर से भी कुछ लेकर आए लोग गांव के भी, और उन्होंने कहा कि आप ना हमारे हिस्से का भी लेकर आए, आप हमारे हिस्से का भी, अपने हिस्से का भी, और हम उसमें से आपको कुछ पैसे दे देंगे, ये कर देंगे। तो लोगों ने बेचना स्टार्ट कर दिया, छोटी छोटी दुकानें बना ली। तो छोटी दुकानों में क्या होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग जो है उनका हक मारा जाता है। कायनात, मैं भी इसमें बात ऐड करूंगी। वाकई में आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है कि लोग राशन लेने के बाद वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, आई मीन बेच देते हैं, कि वो जितने भी हकदार लोग होते हैं उनको नहीं मिलता। तो ये वाकई में बात हकीकत है, ये मेरी आंखों देखी बात है कि लोगों ने राशन लिया है, 4-5 पैकेट्स उठा लिए हैं वहाँ से, और उसके बाद हमें नहीं पता कि वो आने वाला बंदा वाकई में ये हकदार है। बट ये जो मैंने ये जो बात आपको बताई है, ये वाकई में नादरा के थ्रू जो है वो अप्रूव्ड होगी, उसके बाद उसको वो राशन कार्ड मिलेगा। ये मुझे लगता है पहली हुकूमत है जिसने आवाम के बारे में कुछ सोचा है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर ये इनिशिएटिव लेकर आए हैं तो उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई वजह होगी। और पॉवर्टी ख़त्म करने के लिए फ़ी घर उन्होंने, मतलब कि फ़ी ख़ानदान 12,000 की जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी, ये क्योंकि कुछ ना होने से कहते हैं ना कुछ होना अच्छा। और जब इंसान भूख मर रहा हो उस वक्त अगर लोग कम भी खाना और अगर मिल बांट के खा लें तो इंसान मरेगा नहीं किसी ना किसी तरीके से, कि वो कितना भी थोड़ा सा मैनेज करके एटलीस्ट आपका सर्वाइवल तो हो रहा है ना। तो उस हिसाब से मुझे ये बड़ी खुशी की खबर लगी। और आप बता रहे हो एहसास प्रोग्राम का बहुत अच्छी चीज़ है, इस तरह की मजीद स्कीम्स आती रहनी चाहिए इंशाल्लाह। I would like to ask your opinion। ये अच्छी बात है कि something is better than nothing, जो इन्होंने पर खानदान को 12,000 लॉकडाउन में दिया और ये हो रहा है। It's just my opinion, I'm asking you, don't take me wrong, don't take it on a negative side, कि you always do that। The thing is कि at times ये जो एक पॉवर्टी लाइन है हमारी, जो लोग उस लाइन से नीचे हैं, जिनको बिल्कुल अगले खाने का भी नहीं पता, तो क्यों नहीं, या क्या ऐसा हो नहीं सकता कि उनके लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए एज कम्पेयर टू कि आप उनको एक खाना दे दें या पैसे दे दें या राशन। जैसे राशन का कि एक डिस्काउंट, पर्टिकुलर डिस्काउंट है, इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल कि आप ये लें और जाएं, ये वाला सीन नहीं है। दैट्स अ गुड थिंग। किसी की जो सेल्फ एस्टीम है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। जस्ट आई एम आस्किंग यू जो सफेद, अच्छा यूनुस, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी सफ़ेद पोश हैं और वो अपनी गैरत में बाहर नहीं निकलते या वो कोई चीज़ ऐसी नहीं कर पाते कि वो घर में रहते हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ही है वो सारी चीज़ें जो है वो घर में प्रोवाइड, एग्जैक्टली मेडिकल कंडीशन भी ऐसी होती है, वो सारी चीज़ें नहीं भी हो पाती घर में। ऐसे लोग भी होते हैं कि बाप भी अगर बिस्तर पर है तो कोई बच्चा भी माजूर निकल आता है घर में, तो वो मतलब प्रॉपरली उनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती खाने पीने से हवाले से। या हो सकता है बेगम ऐसी होती हैं कि वो सिर्फ वो ही कमा रही होती हैं और बच्चों को या अपने हस्बैंड को मतलब वो कर रही होती है, घर की कंडीशन काफ़ी नाजुक होती है, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड लेट मी ऐड समथिंग, जैसे आपने कहा कि नौकरियां क्यों नहीं देते जो लोग बेरोज़गार है, क्योंकि जो अभी जो गुर्बत है वो दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है जो इमरान खान साहब ने ये शुरू किया है ना, इसमें ये 2020 में जब कोविड आया था तब से ये प्रोग्राम जो है वो अपने पीक पर है। और बहुत सबसे अच्छी चीज़, सबसे पहले उन्होंने जो है तमाम लोगों को, जैसे अनम ने कहा कि 12,000 रुपये एक ख़ानदान को दिए। उसके बाद सेहत कार्ड बना जो कि पूरे इस्लामाबाद में लेकर फिर सिंध में भी शुरू हो गया। सेहत कार्ड के जितने भी लोग हैं जो मेडिकल अपनी ट्रीटमेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते और मेडिसिन नहीं खरीद सकते, उनके लिए सेहत कार्ड बना। फिर अभी वर्षिया ने बताया कि राशन कार्ड बन रहा है। इसके बाद जो है वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर के नाम से स्कीम शुरू हुई। उसके बाद जो है इन्होंने शुरू किया तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं उनको लोन दिए जाएंगे, उनकी ज़ातियात की बुनियाद पर उनको लोन दिए जाएंगे। हालांकि ये मैंने खुद जो ये लोन का सिस्टम था वो मैंने जाकर बैंक में सारा रिसर्च किया, कोई ऐसी शराइत नहीं है। मैंने नहीं लिया, मेरा प्लान है कि मैं ले लूं, क्योंकि ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आपसे रिटर्न जो है वो कुछ ऐसा मांग नहीं है। यस, और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी चीज़, मतलब आपको ये नहीं कह रहे कि आप अपना सोना गिरवी रख लें, आपको ये नहीं कह रहे आप अपना घर गिरवी रख लें फिर हम आपको लोन देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जाएंगे ना, आपको कुछ नहीं, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपके सामने होगा, आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है और उसके बाद आपको जो है वो
हार्डली 3 मंथ्स के बाद आपको लोन दिया जाएगा। 3 मंथ्स का ये ड्यूरेशन होता है स्टूडेंट्स को, जो कि अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। चेक करें एग्जैक्टली। तो ये देखिए आप, मैंने 5 पॉइंट तो अभी मैंने आपको बता दिए कि स्टूडेंट को लोन भी दे रहे हैं ये लोग। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अभी ये जो नई हुकूमत आई है वो करने जा रही है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि जो कुछ ऐसे लोग हैं सियासियात की बुनियाद पर लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्क्रोलिंग कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। ये देखिए आप 70 सालों में जब आपको ये नहीं पता चल सका कि करप्शन है तो आपको तब्दीली का कैसे पता चलेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ओके, नाउ आई विल स्टिक टू योर पॉइंट जो आपने क्वेश्चन किया था और हम सबको मुखातिब किया था कि मुझे आप सबकी राय जाननी है। मैं इस पे अपना ओपिनियन देना चाहूँगी कि जैसे चाइना ने कहा था कि मुझे मछली पकड़ने का तरीका बता दो, मुझे मछली मत दो। चलो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को मेडिकल कंडीशंस हो गई, XYZ रीज़न हो गया, उनको तो आप फराहम करो घर बैठे 12,000, दैट्स इनफ। लेकिन अगर जैसा आपने कहा था कि जॉब के मौके पैदा कर दिए जाएं, बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप ना किसी को इस तरह से, या तो आप किसी को पैसा देके एक वक्त की रोटी खिला दोगे लेकिन वो सिर्फ एक वक्त के लिए, लेकिन अगर आप उस पैसे से किसी को एजुकेशन दोगे तो वो नस्ल दर नस्ल जा सकती है। सो हमें इन द लॉन्गर रन जो चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है, आई विल एग्री टू योर ओपिनियन, टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कि आप उनको हेल्प करें। लेकिन जो मुझे लगता है बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उसमें हाँ आपने बताया कि उसमें प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए भी, लेकिन मुझे लगता है कि जो बड़े बूढ़े हैं घर के, उनके लिए तो खाना प्रोवाइड करें, ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ इस तरह के एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स खोल दें ताकि वो अपने घर के हालात खुद संवारें और फिर मोहल्ला और फिर आगे। लेकिन स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिए हैं। तमाम तर जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, उनको भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो है वो दिए गए। जैसे कि आप सब ने, मेरे मौजूद को एंकर्स ने सारे पॉइंट बोले, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी, एहसास प्रोग्राम के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम दूसरी पार्टीज़ की तरफ से दिए गए, लेकिन पता है एहसास उन्होंने सिर्फ अपने लोगों का किया कि ये है या इसने मुझे वोट दिया तो मैं इसी का एहसास करूँगा। तो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, जो PTI का है, जैसे कि उन्होंने बताया कि स्टूडेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी की इमदाद करते हैं ना तो आप कहीं ना कहीं उसके हाथ पांव काट देते हैं क्योंकि वो फिर आपकी इमदाद पे रहता है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है आपको। इंसान को क्या चाहिए? खाना पीना और अपनी छत। कहते हैं ना अपनी छत तो चटनी के साथ भी हम खाना खा लें, तो अपनी छत भी दिया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया स्टूडेंट को पढ़ाई, सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये गुर्बत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। इंशाल्लाह। जो लोगों की ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से PTI और उनका एहसास प्रोग्राम काम कर रहा है और इसी तरह करते रहेंगे। मैं आपसे डिसएग्री करूंगा एक बात पे। आपने बोला प्रीवियस गवर्नमेंट्स, आज तक प्रीवियस गवर्नमेंट का मैसेज आता है फेक नंबर से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत, और उसमें मैं मैसेज करता हूँ, मुझे तो अभी तक नहीं हुआ। मैंने आपसे यही कहा कि वो उन्हीं लोगों को देते हैं जिन लोगों ने उनको वोट दिया है। मैं तो इजी नोट भी करा 30 रुपए का। सो एनीवेज, अभी इसी तरह के टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन अब जो है हमारे साथ नेक्स्ट ब्रेक के बाद जो होंगे शानदार सिंगर, और वो परफॉर्म करेंगे और हमें भी इंटरटेन करेंगे, हमारी ऑडियंस को भी इंटरटेन करेंगे, क्योंकि बहुत बात हो गई एहसास की। अब हम आपको दिखाते हैं कुछ तड़कता भड़कता। चलो तो जाते हैं छोटे से ब्रेक पर, और ब्रेक के बाद होगा हमारे साथ एक बेहतरीन सिंगर। लेकर यादें तेरी रातें मेरी कटी, मुझसे बातें तेरी करती है तन्हा है तुझ बिन रातें मेरी, दिन मेरे दिन के जैसे नहीं। तन्हा बदन तन्हा है ना मेरी आंखें रहें, आजा मेरे अब रूबरू, जीना नहीं बिन तेरे, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया, कैसे जिया तेरे बिन, तेरे बिन कैसे दिया, कैसे दिया। कैसी रातें
मैं जानूं ना तू जाने कैसा है ये मौसम कोई ना जाने कहीं से ये फिजा आई गमों की धूप संग लाई जुदा हो गए हम कफा हो गए तुम वो लम्हे वो बातें कोई न जाने भी कैसी रातें वो बरसातें वो भीगी यादें। वेलकम बैक। क्या परफॉर्मर है, क्या सिंगर है, क्या गिटार बजाया है। प्लीज वेलकम शैनन क्रिस एंथनी। कैसे हैं आप? वेरी गुड। क्या करते हैं आप? मैंने अभी अभी अपना A levels कंप्लीट किया है रूट्स मिलेनियम कॉलेज से। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। परफॉर्मेंस आपका एक्सपीरियंस है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया? आई बिलीव सो। नहीं ये बस शौक था, अभी एग्जाम्स आए थे तो स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए यूट्यूब से गिटार सीख लिया। ये फर्स्ट टाइम परफॉर्मेंस है आपकी? जी, जी, जी। कोई भी लाइव परफॉर्मेंस? ओह माय गॉड, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। शैनन, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप गिटार बजा रहे थे और साथ आप गाना गा रहे थे, तो लाइक आपको ऐसा नहीं होता कि आप ट्यून भी मैच करें, बीट्स भी मैच करें? ये कितना मुश्किल है? ये शुरू में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा होता है, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे गिटार की प्रैक्टिस हो जाती है फिर आप उसके साथ गाने लगते हैं। अच्छा। बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न। सो ठीक है, अच्छी बात है, आपने कहा कि शौक में आपने स्टार्ट किया। देखिए, किसी भी चीज़ को और बेहतर बनाने का जज्बा बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी आपकी स्टडी भी चल रही है, तो स्टडी के साथ साथ आपको लगता है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में जो है वो और मज़ीद इसे बेहतर करने के लिए एडमिशन लेंगे? जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं अपनी स्टडीज़ के साथ अपनी हॉबीज़ को भी मैनेज कर सकूँ और इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। That's really amazing. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जॉब भी करते हैं या सिर्फ स्टडी करते हैं? नहीं, अभी मैं जॉब नहीं करता। जॉब नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट। फैमिली आपको सपोर्ट करती है? मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कि म्यूज़िक के बहुत शौकीन हैं, तो उनसे भी मैं इंस्पायर होता हूँ और उनके साथ बैठ के हम लोग सिंगिंग करते हैं। So first of all, Mr. Anthony, welcome to our show and you played guitar really well. लेकिन मेरा एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है। I wanna ask कि to be a great singer या आपकी नज़र में एक परफेक्ट सिंगर बनने के लिए गिटार पहले सीखना ज़रूरी है या आपको पहले अपनी आवाज़ पे यू हैव टू बी अ गुड सिंगर देन यू कैन गो फॉर द गिटारिस्ट? क्योंकि गिटार की भी क्लासेस होती हैं, मुझे पता है। आपको बहुत सारे लोग हैं सेल्फ टॉट बन जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, बल्कि मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अच्छे सिंगर के लिए आपको पहले गिटारिस्ट बनना चाहिए? आप सिंगिंग शुरू कर दो, गिटार बाद में भी सीख सकते हो। ओके, पर्सनली गिटारिस्ट बनना ज़रूरी नहीं है। मैंने गिटार इसलिए सीखा क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि जब मैं सिंगिंग करूं, मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो जब मैं सिंगिंग करूं तो कोई मेरे साथ ऐसा हो जो मेरे लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले कर दे। लेकिन फिर एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक कि कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट सीख लो और आप उसको खुद की हेल्प करने के लिए आप खुद इंजॉय करो, अपना इंडिविजुअल टाइम स्पेंड करने के लिए। एग्जैक्टली मैंने ऐसे बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बैंड्स हैं, उनके ना पीछे गिटारिस्ट कोई लड़का खड़ा होता है और बाजू का वो खुद भी बजा रहे होते हैं और साथ गा भी रहे होते हैं। जी, वो सिंगर प्लस म्यूजिशियन होते हैं। आपकी इंस्पिरेशन कौन है और आपका एम क्या है? यूट्यूब पे कवर देखा था, शुदू खान के नाम से एक आर्टिस्ट हैं, तो वो कवर्स डालते हैं गानों पे, तो मैंने उनका ऐसे इस तरह से कवर देखा कि वो गिटार के साथ सिंगिंग कर रहे हैं, तो उससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ था और उनकी सिंगिंग मुझे बहुत पसंद आई। तो मैं नहीं, ये इंडियन। ओके, शुदू खान। बहुत छोटा सा एक सवाल है कि इंस्ट्रूमेंट में भी अगर हम आए तो हमने ज़्यादातर देखा सिंगर्स को कि वो गिटार को प्रेफर करते हैं। मैंने कहा ना ड्रमर्स भी देखे हैं, क्योंकि बैंड में लड़के होते हैं, कोई गिटार प्ले कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है। सो नहीं अनम, मेजॉरिटी आप जितने हाँ, भी देख लें, मेजॉरिटी अगर आप देखें ना तो लड़कों को क्या होता है कि वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं अगर वो सिंगिंग करें तो गिटार। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही 2-3 मैंने ऐसे देखे हैं जो गिटार ही लेकर आए। सो ये मुझे प्लीज ला नहीं सकते, बट वो एट साइड नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों एज अ सिंगर आप इंस्ट्रूमेंट में गिटार को ही ज़्यादा क्यों प्रेफर करते हैं? आई एम जस्ट गोइंग विद द रेशियो की बात कर रहे हैं, लड़कियों के पसंद होने के अलावा। शायद इसलिए क्योंकि ये ज़्यादा मेलोडियस और एलिगेंट साउंड करता है। लाइक इसके जो भी स्ट्रिंग्स कॉर्ड्स होते हैं, लाइक इट्स जस्ट साउंड्स गुड एंड इट्स इजी टू कैरी एज वेल। या
अच्छा मेरा एक मेरा लास्ट सवाल वही रह गया, व्हाट्स योर एम आफ्टर 5 इयर्स 10 इयर्स? इस फील्ड में देखते हैं या कहीं और देखते हैं अपने आप को? अब इतनी मेहनत करने के बाद मुझे यहाँ आके परफॉर्म करने का फर्स्ट टाइम मौका मिला है, तो फॉर श्योर आई एम गोना इम्प्रूव। मैं इस पर और काम करूँगा और इस मौके के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं आगे भी और ज़्यादा जा सकता हूँ। वेरी गुड करेज, आई लाइक द स्पिरिट। यस यस। अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फैमिली फ्रेंड्स हैं उनमें आप ये परफॉर्म करते हैं या फर्स्ट टाइम आपने यहीं पर ही परफॉर्म किया? कॉलेज में दोस्तों के साथ बैठ के हम लोग बहुत सी जैमिंग करते हैं। मैकडॉनल्ड्स चले जाते हैं सीयू पे, वहाँ पे जैमिंग हम करते हैं। और आपको सपोर्ट करते हैं? आई मीन कोई हसद या जलन, कुछ ऐसी फीलिंग तो नहीं आती कि नहीं यार छोड़ो तुम क्या आई मीन सिंगिंग कर रहे हो ये सब चीज़ें, मतलब ऐसा तो नहीं कुछ होता? सपोर्ट करते हैं आपको? वो तो अभी से यही बोलते हैं कि तू स्टार बन जाएगा, हमको भूल जाएगा और फिर वो लड़ने लग जाते हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, आप स्टार बन जाएगा फिर ब्लॉक कर देगा। वाह वाह वाह, क्या बात की है आपने। जी मैं आपसे एक सवाल करूं लास्ट, फिर आप जो है वो जवाब देकर कोई भी अच्छा सा गाना जो है वो गाते गाते हम ब्रेक पर चले जाएंगे। ब्रेक भी ज़रूरी होता है। आप मुझे बताएं कि आप बिलीव करते हैं कि मीडिया में आने के लिए, स्पेसिफिक मीडिया में आने के लिए पर्ची की ज़रूरत होती है या टैलेंट की? लाइक मेरे लिए तो सबसे बड़ा जवाब यही होगा, एज एन एग्जाम्पल, मतलब मैं एग्जाम्पल बन सकता हूँ इस चीज़ के कि मैं कोई पर्ची वगैरह नहीं, कोई इस तरह का सिस्टम नहीं। मैंने फेसबुक पे वीडियोस डालना शुरू किए, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे वीडियोस डालना शुरू किए, तो उस तरह से मुझे अप्रोच किया गया। और वेरी नाइस, वंडरफुल, वेरी नाइस, दैट्स रियली अमेजिंग। बाकी में मेहनत में मैजिक है और मेहनत करते हैं तो मैजिक हो जाएगा। इसी बात पे कोई अच्छा सा गाना। एक मेहनत में अजमत तो सुना था, मैजिक इज लाइक रियली रेयर एंड यूनिक। बट बिफोर दैट, बिफोर योर सॉन्ग, वी वुड लाइक टू थैंक यू कि आप हमारे शो में आए, आपने हमें एंटरटेन किया, आवाम को एंटरटेन किया। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। थैंक यू। ओवर टू योर सॉन्ग्स। आसमां के परे एक जहां है कहीं, झूठ सच का वहाँ कायदा ही नहीं, रोशनी में वहाँ के अलग नूर है, सारे जिस्मों से आगे चला जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने के हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने के हम वहाँ जाते हैं। कोई सुबह वहाँ रात से ना मिले, उड़ के वहाँ चलो तुम हम चले, कोई सुबह वहाँ रात से ना मिले, उड़ के वहाँ चलो तुम हम चले, पंख लाया हूँ मैं, उड़ चलो, चल वहाँ जाते, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। सीने से तुम मेरे आके लग जाओ ना, डरते हो क्यों जरा पास तो आओ ना, दिल मेरी धड़कनों की सुनो, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने के हम वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, चल वहाँ जाते हैं, प्यार करने चलो हम वहाँ जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ बहुत ही अमेजिंग सिंगर यहाँ पर मौजूद थे। हम सब की बेस्ट विशेस जो है वो उनके साथ है। आप भी हमारे शो में जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके पास है, हमारी वेबसाइट आपके पास है। देर किस बात की, अगर आप में टैलेंट है तो बस अब जो है वो प्ले एंटरटेनमेंट ने आपको ये प्लेटफॉर्म दिया है कि आएँ और अपना टैलेंट जो है वो दुनिया के सामने रखें। अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ। बेसिकली
मेरा मकसद ये होता है कि हम जैसे हमारा जो प्रोग्राम जो टाइमिंग है ना हमारी वो ऐसी है कि एक तो दिन के आगाज में बंदा शुरुआत कर रहा है, एक तो रात में जब 11 बजे रिपीट होता है उसमें पूरा दिन गुजर जाने के बाद थक कर जो है वो बंदा टीवी ऑन करता है, वो हमें देखता है। तो मेरी ये कोशिश होती है, देखता है वो अच्छा। हमें देखता है, इसीलिए मैंने कहा हमें देखता Okay, है। okay. तो मेरी ये कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक्स मैं उनके लिए लेकर आऊं जो कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी कोशिश से आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो बिखेर सकूं मैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ, सोचे पाकिस्तान के अंदर, खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोग कहते हैं हम वैक्सीन क्यों लगवाएं आखिर। कहते हैं ना, सब यही कहते हैं कि आखिर हम कोविड की वैक्सीन क्यों लगवाएं, क्या बेनिफिट मिल रहा है हमें। कहीं ना कहीं मैं ये बात कहूंगी कि प्लीज प्लीज खान साहब, जहां आपने इतनी सारी चीजें की है वहां एक छोटी सी ये भी चीज अगर आप कर लेंगे ना तो सीरियसली एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो वैक्सीन ना लगवाए। ऐसा क्या? ऐसा ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक खातून जो है वो रातों रात करोड़पति बन गई। वाओ, कैसे? हाउ? ओह माय गॉड, वाओ। ये फैक्ट सबसे पहले मुझे बताएं। करोड़पति सबको स्कीम बता दो, हाथ पांव कटवा लो। रातों रात पैसा डबल, यानी कि रातों रात वो अमीर हो गई। बाबू भाई कैसे? वो ऐसे कि 17 करोड़, यानी मैं तो ये सोच कर मुझे चक्कर आ जाते हैं, पाकिस्तानी 17 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके पास रातों रात पैसा आ गया। कैसे? सिर्फ ऐसे कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जो है वहाँ पर एक लकी ड्रॉ हो रहा था। एक लकी ड्रॉ में लोगों को, अब लोग जो है वो ऐसे वैक्सीन नहीं लगवाते, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उनको जो है वैक्सीन लगाने पर मजबूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की जो हुकूमत है उन्होंने ये ऐलान किया कि हम जो है वो लकी ड्रॉ 30 लाख पर लोग हैं जिन्होंने इस लकी ड्रॉ में जो शामिल हुए, उन्होंने वैक्सीन लगवाई है और उन्होंने अपना नाम जो है इस लकी ड्रॉ में डाल दिया। अब इस खातून के साथ क्या होता है, जोआने जू उसका नाम है, चाइनीज खातून है ये, जिनका ये लकी ड्रॉ निकला है। उनके साथ हुआ क्या है कि वो सुबह उठी जैसे हम सब उठते हैं, बड़ा नेचुरल, सुबह उठने के बाद एक फ़ोन कॉल आया उसके पास। उन्होंने वो फ़ोन कॉल जो है वो रिसीव किया। उनको ये खबर सुनाई गई कि भाई आपके जो है वो 17 करोड़, अभी मैं ये पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से बता रही हूँ आप तमाम लोगों को कि पाकिस्तानी 17 करोड़ रुपए से ज्यादा उसके लकी ड्रॉ में निकले। और वो मतलब ऐसी कोई हाई फाई खातून नहीं है, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करती है, इतनी अमीर नहीं है वो। ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में एक हुआ है। सेकंड दे दें, आसिफ ऑस्ट्रेलिया का वीजा लगाएगा क्या सेटअप है आसिफ? अच्छा ठीक है, ओके। मुझे लग रहा है फेसबुक पे सबसे ज्यादा मोस्ट सर्च गूगल और यही औरत आ रही होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि रातों रात पैसा डबल, पैसे भी डबल। तो सीरियसली वो रातों रात जो है उसको कॉल आई, उसके बाद वो जो है वो मतलब वहाँ पहुंची। अब एक बंदा है, अगर आपको भी कोई कॉल आती है, हमें लगता है कि भाई सबा फोन कराए। अगर ये पाकिस्तान में होता, पाकिस्तान में होता ना, सो जाती, वो कहते कि आप रख लो, हमें नहीं चाहिए। नहीं, पाकिस्तान में आता है ना ज्यादातर, हमें 50 का इजी नोट दे दो, ऐसा लगता है जैसे सबा ज्यादा, एक सबा बड़ी फेमस है। जी आप ही छोड़ देना मैसेज करना लोगों को। मैं सबा नहीं सना हूँ, तो सबा के नाम से बड़े प्रैंक्स होते रहते हैं लोगों के साथ। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये हुआ है कि एक खातून जो है वो अमीर हो गई है सिर्फ वैक्सीन लगाने से। और उस जो खातून है उसने क्या विश जाहिर की, उसने सिर्फ ये विश जाहिर की कि उसे जब पैसे मिले उसने कहा कि मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से चाइना जो है वो विजिट पर जाना चाहती हूँ। एंड दैट्स ओरिजिन्स उनके चाइना के, लेकिन है वो सिटीजन ऑस्ट्रेलिया। यस ऐसा ही है। लेकिन मैं ये सोचकर अभी भी हैरान हूँ कि सोचे एक बार सिर्फ सोचे कि पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ हो जाता है। हाँ, मुझे लगता है इमरान खान साहब भी अगर कोई लकी ड्रॉ वाली स्कीम निकाल दें तो सबके सब भागते चलाएंगे कि पहली वैक्सीनेशन हमारी। नहीं एक और चीज हो सकती है, तो गवर्नमेंट लेवल पे ना प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं। अगर फात भाई है ना कि हर वैक्सीन लगाने को एक बाइक दे दें तो सब पूरा पाकिस्तान ना वैक्सीन लगा लेगा। मगर यूनुस मैं ये सोचती हूँ कि दो वक्त की रोटी भी अगर किसी को मिल जाए तो बड़ी बात है। 7 करोड़ तो बहुत, आई मीन 17 करोड़। आपने एहसास प्रोग्राम बताया, अब तो 2 वक्त की रोटी इजी हो गई है 3 वक्त भी खाएंगे, नाश्ता भी करेंगे, इसीलिए दोपहर खाना रात खाना, अब नाश्ता भी मिलेगा हमें। अब हम सब मोटे हो बट आप ऐसी मोटी। मैं बहुत पतली हूँ, पता है सारे लोग इसी चीज के पीछे होते हैं। लोग कहते हैं सना तुम इतना माशाल्लाह अच्छा खाती हो पीती हो हर चीज है, मोटी क्यों नहीं होती हो? वो लोग गंदे हैं क्या? नहीं, लोग कहते हैं तुम मोटी क्यों नहीं होती हो। मैं कहती हूँ बस
अल्लाह की देन है ये। चलिए कायनात। आप रेसिस्ट हैं, मोटा होना कोई बुरी बात तो नहीं है। नहीं, कहता हूँ, असल में ये नजर बहुत रखते हैं ना खातून पर। मोटे हैं तो आप डाइट करें। आप अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो दैट डज नॉट मीन कि आप मोटे होते रहें। आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें। इस पे बहुत हेल्दी डिबेट करना चाहूंगी, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू की बात। यूनिस वो पुप्पी है जो ज्यादातर वो देखती रहती है। देखिए यहाँ भी आपने मुझे पुप्पी बोला, आप पुप्पा ही बोल सकती है, लेकिन क्योंकि पुप्पी बदनाम है, औरत बदनाम है इसमें ना। ठीक है जी, कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही थी कि कितना मतलब इंसानी सोच है ना, मतलब थोड़ी हैरत होती है कि जिंदगी बचाने के लिए कोई वैक्सीन लगाए या ना लगाए, पैसों की लालच में, मतलब देखा जाए तो ये एक अलमिया है कि पैसों की लालच में, भाई पैसे भी तभी काम आएंगे जब आपकी जान होगी। कहते हैं जान है तो जहान है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता ये चीनी चपाटी इतने लकी कैसे होते। पता नहीं कैसे होते, हमारी तो कब एक भी लॉटरी ना मिले जिंदगी में कभी। ये याजूज माजूज की कौम है ये तो। दिस इज नॉट, मेरे पास सोर्स नहीं है, पहली बात बता दूं मैं। आप सोर्स क्यों नहीं लाते हैं? आपको लानी चाहिए सोर्स, पता है। मैं सोर्स की वजह से ये बैठा हूँ। ये तो मुझे पहले दिन पता चल गया था, ये तो पहले दिन मुझे पता चल गया था। याजूज माजूज जो कौम है, कहते हैं कि उनकी आंखें ऐसी चाइनीज की तरह होंगी, छोटी हाइट वाले होंगे, तो कहीं ना कहीं लगता है क्योंकि ये लोग बहुत फास्ट जा रहे हैं एंड दे आर वेरी फास्ट व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, हर चीज़ है। चाइना इज ऑलरेडी अ सुपर पावर। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी इकोनॉमी अमेरिका की इकोनॉमी को भी बीट करने वाली है। अच्छा, यूनिस कर चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा यूनिस, आपने चाइनीज की बात बोली कि इनकी हाइट छोटी होती है। मैंने तो देखा लड़कियों बहुत की हाइट लंबी बहुत लंबी होती है। चाइनीज की? यस, मैंने भी देखा है। कोरियन एंड जापानीज गर्ल्स की बात करो ना। हाँ, ये जो याजूज माजूज है ये मेल हैं। मैंने तो नहीं सुना कि कोई याजूजी माजूजी है females हैं। तो मेल और फीमेल का शायद इशू होगा। कुछ भी नहीं। आई वांट टू से समथिंग। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सेहत है, मैं बहुत रिच अपने आप को समझती हूँ, बिकॉज मेरे पास आई एम वेल्दी। मेरी एक फ्रेंड है, उनकी सिस्टर बीमार हो गई थी, तो उनसे पूछा कि वो ना आम दिनों में हर वक्त कहती थी कि मुझे यहाँ जाना है, मेरी होती ना विश बकेट टू डू लिस्ट, यहाँ घूमने जाऊँगी, ये लूँगी, पैसे आएंगे तो ये करूँगी। तो एक दफ़ा उनकी तबीयत बहुत सिवियर ख़राब हो गई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। तो फिर उनसे उनकी सिस्टर पूछते हैं कि अब बताओ तुम्हें पैसे चाहिए या तुम्हें सेहत चाहिए? कहती मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, अल्लाह मुझे अब सेहत अता कर दे, उससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। तो वो दोस्त मैं तो नहीं थी। नहीं, आप नहीं है, आप कहते ही नहीं है, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? मेरी एक और फ्रेंड है। इतनी सीरियस बात कर रही हैं। असल में मैं रिलेट कर गई और कहीं ना कहीं कायनात भी रिलेट कर गई इसी चीज को। अच्छा, नहीं, इनकी सिस्टर के साथ भी वाक़या होता है, सो इन्हें लगा शायद मैं इनकी बात कर रही हूँ। लेकिन ऐसा होता है जब भी इंसान बीमार होता है तो उसे ये रियलाइजेशन, पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन आता है कि नहीं, मेरी सेहत से बढ़ के इस दुनिया में कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। क्या करेंगे उस पैसे का जब आपके पास सेहत ही नहीं होगी, बेड से उठने की हिम्मत ही नहीं होगी। जैसे कायनात ने रेसिस वाला एक पॉइंट उठाया था, ये काफ़ी भारी सी टर्म है, तो इसलिए मैं इस पे सिर्फ अपना छोटा सा इनपुट देना चाहती हूँ कि मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी यूट्यूब पे, उस पे लोग कह रहे थे कि जो लोग मोटे हैं, और क्योंकि ओबेसिटी से ही बेसिक बीमारियां जनरेट होती हैं, इंसान मोटा है, आप रियलाइज नहीं करते हो, तो उसमें अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन साइज, फिगर आपका जो भी, तो आप मत अपना साइज कम करें। लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक इनडायरेक्टली अब मैसेज है कि आप उनको लेजी कर रहे हैं और आप उनको डीमोटिवेट करें कि आप जैसे हो ऐसी रहो, बीमार करना चाहते हो, जेनरेशन को खत्म करना चाहते हो। अच्छा, मुझे कुछ कहना है, जैसे कि गाना कह दो ना। मुझे ये कहना है कि जैसे आप साइज़ की बात करेंगे, मोटा या पतला या जो भी वटेवर, जो भी इंसान का अपना साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंगली इंसान हेल्दी होता है। नहीं, आप हेल्दी बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि जब आपको मोटापा आ रहा होता है तो आपको पता नहीं होता कितनी बीमारियां आपके साथ पल रही होती हैं। जब आपको एक वो फिक्स हो जाते हैं, जब आप मोटे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वेट आप गेन कर चुके होते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये भी प्रॉब्लम है, वो भी प्रॉब्लम्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी फूड खाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि एवरी टाइम आप लोग जंक फूड या इस टाइप की चीज़ें खाएं, बट हेल्दी फूड खाएं। अच्छे फूड के साथ आप अपनी हेल्थ को भी अच्छा रख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप अपनी बीमारियों के साथ लड़ाई कर सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। और मुझे मेरी अपना ज़ाती है कि जब मेरी मम्मा, जब उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने जब उनको हेल्दी फूड जब स्टार्ट किया था तो वो बहुत जल्दी एनर्जेटिक, माशाल्लाह से वो 62 इयर्स ओल्ड हैं, बट मतलब वो 3rd फ्लोर पे आना जाना खुद इजीली कर लेती है, बहुत माशाल्लाह से एक्टिव है, बहुत। मुझे क्विकली सिर्फ इतनी बात करनी, कभी कभी हम शो में ना, क्योंकि हम सब को एंकर्स हैं लेकिन हम सब फैमिली की तरह फ्रेंड्स हैं, तो हम एक दूसरे को तंग करने के लिए, मजाक करने के लिए भी बात कर लेते हैं। तो लेकिन वो कुछ कभी वही वाली बात है, जैसे कि हमने पहले भी टॉपिक पे कहा कि लोग कोई नेगेटिव साइन या रेसिस्ट कमेंट ना लगे, तो मैंने वो ऐसी ही बात की थी यूनिस को। लेकिन जब अनम ने उस बात पे बात की तो मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं, मोटापा ठीक है, आप अपने आप को फिट रखें, आपका खूबसूरत दिखना बहुत ज़रूरी है, आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप
वेट रखते हैं या आप थोड़े मोटे हैं तो कोई आपको बॉडी शेमिंग करे तो आप अपनी जगह कॉन्फिडेंट हो कि भाई नहीं, आप खूबसूरत हैं, आप अच्छे हैं। मैं बॉडी शेमिंग के वे में बात करेंगी कि आप जैसे हैं, अगर आप अपने अंदर हेल्दी, आप अंदर से हेल्दी फील कर रहे हैं और आप अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव हैं, तो दैट्स तो कायनात है, एक सेकंड में छोटी सी बात ऐड करनी। मैं भी छोटी सी कर रहा हूँ, मैं कुछ लंबी कर रहा हूँ। मैं भी छोटी सी बात करूंगा। नंबर 1 कि बॉडी शेमिंग इज अ बिग नो नो, ठीक है। सेकेंडली, अगर वी जोक अराउंड तो वी हैव दैट टेंडेंसी, हम लोग का आपस में मजाक है। नंबर 3 मुझे मोटा कहा, तो मैंने सच में कहा। लेकिन नंबर 3 आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, बार बार मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी है और तब आप मोटे हो रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। और अगर आप अपनी लेजीनेस की वजह से मोटे हो रहे हैं तो आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो लूज योर वेट इंक्लूडिंग सना। यस। अच्छा यूनुस, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका वेट गेन हो रहा होता है आपकी एज भी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। लड़कियों की शादी नहीं होती जब वो बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है, उनको आई मीन रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं कि नहीं ये बहुत ज्यादा एज की लग रही है। हाँ बिल्कुल, आपने सही बात बोली। अगर आप अपनी एज कम दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वुमन, तो आप एक्सरसाइज करें, अपना वेट लूज करें और अच्छा मेकअप करें, आपकी एज कम लगे। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सिर्फ खवातीन ही नहीं बल्कि जो मर्द हजरात होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि शादी के बाद उनको अब कोई नहीं देखने वाला और वो अदरक की तरह जो है वो मोटे मोटे होने लगते हैं, तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना ख्याल रखें। लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है क्योंकि यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक। मैं आज आप लोगों के साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ शेयर करूंगी जो कि सुन के आप लोगों को अच्छा तो लगेगा लेकिन साथ में थोड़ी सी हंसी आएगी क्योंकि हम प्लास्टिक की गुड़िया तो देख चुके हैं, हम प्लास्टिक के खिलौने भी देख चुके हैं, लेकिन अब हम जो देखेंगे वो आ रही हैं प्लास्टिक की सड़कें। क्या ही बात है। इस्लामाबाद में पहली प्लास्टिक की सड़क बनाई गई, लेकिन जैसे हमारा तारकोल इस्तेमाल होता है एक आम सड़क को बनाने के लिए, वो बिल्कुल वैसे ही उनके जितने इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स है वो फॉलो किए गए। बट डिफरेंट ये किया गया कि जो हमारा वेस्ट होता है ना, ह्यूमन वेस्ट, जो प्लास्टिक को दोबारा से रिसाइकिल किया गया क्योंकि हमारे वेस्ट में ये है कॉन्सेप्ट प्लास्टिक की रोड का, तो अब यह हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बनाया गया है और काफ़ी अच्छा फीडबैक आ रहा है। जो उन्होंने अपनी पहली टेस्ट रन कंप्लीट की, उनसे जब इंटरव्यू हो रहा था तो बता रहे थे कि पाकिस्तान में ऑल अराउंड द पाकिस्तान की बात की जाए तो कितना, मतलब जितनी हमारी K2 की पहाड़ी की हाइट है इतना उन्हें मिलता है सिर्फ एक दिन का प्लास्टिक वेस्ट जो ह्यूमन यूज़ करता है। तो उसको अब इन्होंने सोचा है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से हम रिसाइकिल करें। और सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ ये उस रोड की कि उसकी ना लाइफ बड़ी लंबी है क्योंकि वो जो ऊपर प्लास्टिक को इस्तेमाल किया गया है वो वाटर रेजिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। तो एक तो शाइन भी उसकी रहेगी और वो उसको जो प्लास्टिक से उसकी कोटिंग हुई है वो उसको लंबी, मतलब जैसे आम रोड्स हमारी पाकिस्तान की रोड्स बहुत अजीब अजीब सी हैं कुछ जहाँ की, 160 to 180 टन इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है। ये दिखने में बिल्कुल आम रोड जैसी ही है लेकिन किसी इंसानी वेस्ट को इस्तेमाल करके इतना यूजफुल कारआमद तरीके से उसको लिया जा रहा है एक काम में। ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है पाकिस्तान में अनम। हैविंग सेड दैट, ये जो कॉन्सेप्ट है प्लास्टिक रोड्स का ये अभी से नहीं है, इट्स स्टार्टेड फ्रॉम अर्ली 2000s एंड डिफरेंट कंट्रीज में और स्पेशली इंडिया में बहुत सारी ऐसी रोड्स हैं जो प्लास्टिक की है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़। जो प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो ख़त्म नहीं होता, आप उसको जला लें कुछ भी कर लें, कहीं ना कहीं उसका जो मास है वो रहेगा। तो इट्स अ गुड थिंग कि ये एटलीस्ट कन्वर्ट हो रहा है इनटू रोड्स। और फर्दर एक तो हमारा जो ट्रैश है वो भी कम हो रहा है प्लस, और जो रोड्स हैं उनकी लाइफ जो है वो लंबी हो जाएगी। अच्छा यूनुस, मैं भी इसमें कुछ कहना चाहूँगी। वाकई में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि लिया गया है। वाकई में ये जो प्लास्टिक की जो चीज़ें होती हैं चाहे वो मेल्ट भी हो जाए बट ये एक दूसरे की चीज़ को वो आई मीन ग्रिप करके रखती है। तो ये वाकई अच्छा जो है, इसमें मुझे लगता है कि मटेरियल भी बहुत अच्छा यूज़ करेंगे ताकि ये प्रॉपरली एक रोड जो है वो अच्छे तरीके से मजबूती से ये बन सके। इट्स वेरी नाइस। यूनुस, मैं आपकी बात से कनेक्ट करना चाहूँगी। जैसे अनम ने, बाकी मैं अभी जाके सर्च करूँगी और डॉक्यूमेंट्रीज भी देखूंगी इसकी कि क्या है, कि ताकि थोड़ा और इन्फॉर्मेशन मिले खुद को, आप किसी को भी डिस्कस कर सकते हैं। यही हमारे शो का फॉर्मेट है कि हम एजुकेट करते हैं। लेकिन आपने जैसे ये बात की ना कि ये पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में अभी हुआ है, दुनिया भर में हमें तो खुशी इस बात की होती है जब बेशक दुनिया भर में, हमारे मुल्क में जब हो रहा है ना तो हमारे लिए रियल खुशी का बाइस यही। आपको पता है इस रोड का सबसे बड़ा फायदा क्या है? जी जी खड़े होके बोलिए।
मुझे लगता है खड्डे नहीं होंगे, आई मीन जो रोड खराब हो जाते हैं वो जरा कम होंगे। मुझे लगता है कि पानी आएगा, बारिश आएगा तो पानी आएगा, वाटर वाला रेजिस्टेंट। system, ये सबसे अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक पे अगर आपने कभी पानी फेंका हो तो वो ट्रैवल कर जाता है, तो ये कोटिंग भी बन जाएगी। जो खड्डे आ जाते हैं ना अक्सर बारिश के बाद, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं, गाड़ियां जा रही है, बंदे गिर रहे हैं, बाइक्स वाले गिर रहे हैं, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये तो आपने फायदे की बात बताई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि प्लास्टिक का रोड सुन के पूरी कहीं जना सब भागे ना उसी रोड पे कि मुझे गाड़ी चलानी है, देखते प्लास्टिक के रोड पे कैसी गाड़ी चलती आप डरे सेल्फीज लेंगे और फिर तो वो टूटेगा ना। लेकिन फिर ड्राइव उसकी बहुत हमवार है आम रोड की तरह, उसमें ड्राइव में कोई फर्क नहीं है। Wow, that's नहीं, amazing. आई एम सेइंग कि लोग जब उस रोड पे जाएंगे वो कहेंगे हम प्लास्टिक के रोड पे जाकर वीडियो बनाएंगे, सेल्फी बनाएंगे, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम होने का एक खतरा ऐसी है। थॉट आया है कि जस्ट आस्किंग, मे बी आई एम रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि प्लास्टिक रोड है, ठीक है, उसमें बारिश आती है, थोड़ा सा पानी आ गया, उसमें बारिश आता है और पानी आ गया, तो क्या स्लिप ज्यादा होंगी गाड़ियां और बाइक्स? वो कह रही है कि बिल्कुल नॉर्मल होगा, तो मेरे उन्होंने ख्याल से- सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ ये रोड को बनाया और वो इस चीज का खुद क्लेम करें कि इसमें किसी तरीके का खड्डा या ऐसा हो कि बारिश होगी उन्होंने पानी claim अंदर किया चले। है। जी, उन्होंने Claim तो कहा है। टाइटैनिक का भी हुआ था। लेकिन अगर अब ना देखते हैं, मेरा- वी कैन ओनली होप ना, हमें पॉजिटिव देखना नहीं, अगर चाहिए। हम्बली क्लेम किया तो अच्छी बात है, अगर ईगोइस्टिक किया ना कि ये रोड कभी नहीं टूटेगा तो दूसरे दिन ही टूट जाएगा। ये तो मुझे लग रहा है आप ही का नजरिया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा उनके क्या इंटरव्यू में। आस्किंग यू? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली जो रोड है वहाँ पर भी गाड़ियाँ स्लिप होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्ली आप देखेंगे तो ऑयल ही होता है पूरी रोड पे ना, तो जब हल्की हल्की बारिश होती है तो उसकी वजह से भी गाड़ियाँ जो है वो स्लिप होती हैं जब हल्की हल्की बारिश हो रही होती है। अच्छा, इस्लामाबाद के तो माशाल्लाह से वैसे ही रोड्स इतने अच्छे हैं, वहाँ पे प्लास्टिक का रोड बना दे। प्लीज कराची की जो सिंध गवर्नमेंट है, यहाँ कराची के रोड जितने खराब है वो भी अच्छे कर दे। बस आप लाहौर वाला प्लास्टिक सीन का ना रोड हो। में जो गड्ढे हैं ना उनको प्लास्टिक से बस फिल कर देते हैं। बस लाहौर वाला सीन ना हो। अच्छा, प्लास्टिक से याद आया, मैं इसी को जो है वो आगे कंटिन्यू भी करना चाहूँगी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो एक स्टेटमेंट आया है बाकायदा। मुझे नहीं पता चलता कि लोग बिना सोर्स जो है वो किस तरह से खबर फैला लेते हैं और वो फिर बाद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को ये जो है वो आगे कहना पड़ा कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो नहीं फैलानी चाहिए। अभी रिसेंटली अगर आप लोगों ने भी सुना होगा तो मैं जस्ट आपको बताऊँ कि रिसेंटली जो है वो बहुत सारे ऐसे टीवी चैनल्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर में ये चीज़ आ गई थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो 2021 के बाद जैसे 2022 स्टार्ट होगा उसमें न्यू करेंसी ला रही है, जिसके 100 का नोट, 50 का नोट और 1000 का नोट, जितने भी नोट हैं वो सब प्लास्टिक के मटेरियल में आएंगे। लाइक वो अगर बारिश भी आएगी उसमें भी ख़राब नहीं होंगे, आप पॉकेट में भी उसे फोल्ड करके रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो है इसके बाद मतलब ये मुझे नहीं पता ये किस तरह से खबर आउट हो जाती है। तो इसके बाद हमारे जितने भी पाकिस्तान के टीवी चैनल्स थे उन्होंने न्यूज़पेपर में जगह जगह जो है वो ये बात अफवाह फैलती है ना तो बस फैलती जाती है, उन्होंने फैला दिया कि प्लास्टिक के नोट 2022 में जो है वो स्टेट बैंक की तरफ से न्यू करेंसी के तौर पर आएंगे। लेकिन फिर जब ये खबर इतनी ज़्यादा फैल गई, हालांकि मुझे कहीं ना कहीं मैं अंदर से थोड़ा सेटिस्फाई हुई, मुझे अच्छा लगा ये आइडिया कि प्लास्टिक के नोट एक बहुत अच्छा और यूनिक आइडिया है और वो बड़े खूबसूरत भी लग रहे थे नो डाउट, क्योंकि उसमें बेनिफिट ये है कि वो उसमें प्लास्टिक के जो नोट है ज़्यादातर ऐसा होता है कि बारिश में आपका ख़राब हो जाता है, आपका पसीने से नोट बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, फटने के खदशात होते हैं। तो प्लास्टिक के नोट जो है उसमें आपको ये खदशात नहीं महसूस होंगे। अक्सर बच्चे फाड़ देते हैं। Exactly, तो ये नहीं होता है होता। बहुत ज़्यादा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है वो रिसेंटली गुज़िश्ता जो है वो इन दिनों में जो अफवाह फैली हुई थी कि प्लास्टिक के नोट है, उन्होंने साफ कहा है ट्विटर पर कि ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं है फिलहाल और ऐसे कोई प्लास्टिक के नोट हम नहीं लेकर आ रहे हैं और ना ही हम अपनी करेंसी को जो है वो अभी चेंज करें। अगर ऐसा कुछ होगा तो फ्यूचर में ये चेंज हो सकती है, लेकिन अभी इस वक्त नहीं हो रही। तो मैं जस्ट हमारे जो दिखने वाले हैं जिनको ऐसा प्लास्टिक के नोटों का इंतजार है, इंतजार में रहें, बाद में हो सकता है, अगर ये लेकिन लोग अभी नहीं हो अपने रहा। प्लास्टिक के नोट बना लें वो भी नहीं चलेंगे मार्केट में। लेकिन नहीं यूनुस, मुझे ये समझ मुझे एक चीज एक सवाल कर दूं, ये जो पसीने से नोट फट रहे हैं ये कैसे फट रहे हैं? फटते हैं ना ज्यादातर। बाकी अगर में- आप कराची का वेदर देखिए, हमारे यहाँ पर तो सर्दियाँ तो नहीं होती ना, हम हाथ में लेके घूम रहे हो, पसीना आ रहा है इससे। एग्जैक्टली पॉकेट में भी रखने के बाद ज्यादातर हो Exactly, जाते हैं कैसे खराब। पसीना आएगा? हो जैसे वो जाते बचपन में हैं। जो लच्छों से निकलते थे उनके रंग उतरते थे, डिस्कलर नोट मेलों में लच्छे मिलते थे, कॉटन कैंडीज आई मीन, उसमें एक नोट होता था पिंक, उसकी लाली निकल आती थी हाथों पे। अच्छा, मुझे प्लास्टिक लेकिन ओरिजिनल नोट की कायनात कहाँ आती है आप बताएं? तो आस्किंग कि प्लास्टिक के नोट्स, प्लास्टिक का नोट एक जगह, मतलब ठीक है प्लास्टिक का नोट तो समझ आता है, बट प्लास्टिक का नोट कैसे? एक जगह हम कहते हैं कि प्लास्टिक की यूजेस जो है आप यूज़ नहीं कर सकते, हाँ। प्लास्टिक जो है वो आबोहवा खराब कर रहा है। एग्जैक्टली वो बहुत ख़राब है। तो दूसरी जगह प्लास्टिक के नोट, मतलब कौन निकालता है ऐसी खबरें? मुझे तो लगता है यूनस यहाँ पर है, यूनस
इसके अलावा कोई और भी अगर है तो देखें मैं ढूंढना खबरें पड़ेगा। निकाला, मैं मीम्स निकाला। इतनी बड़ी बात है कि प्लास्टिक की घास आ Agree गई कर है, तो लिया। बंदा और क्या क्या एक्सपेक्ट करे। इसमें एक ये बड़ा मजेदार फैक्ट है कि अगर ऐसा होता है तो लोग फिर प्लास्टिक को वेस्ट करने से बचाएंगे कि इससे नोट बन सकते हैं और ये नोट के अपने इस्तेमाल घर में रखेंगे, लोगों को उठा उठा के ला रहे होंगे प्लास्टिक। तो यही आ जाए, कम से कम इसके थ्रू थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी हमारे मुल्क की जो थोड़ा सा कचरा है, गंदगी है, या सॉरी, वो हवा के लिए। हाँ वो हवा के लिए अच्छा हो सकता है। चले जी, अफवाह ना फैलाया करें, सोर्स लेकर आया करें, तहकीक किया करें, यही तो आपकी जिंदगी का मकसद है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।